हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र मैं चंदन कुमार फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, वो भी और दमदार तरीके से। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक बनाए रखिएगा। और उसके बाद और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वर्ण विचार से संबंधित मेरा वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यदि उसको आप नहीं देखें तो पहले जाकर उसको देखें। उसको देखिएगा तो उसके बाद और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट माइंड में आएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप समझेंगे। चलो चलिए उसके बाद चलते हैं। ये हम लोग पहले स्वर वर्ण पढ़ लिए थे, व्यंजन वर्ण पढ़ लिए थे। उसके बाद जो है अब पढ़ेंगे जो परीक्षा में सबसे ज्यादा जो पूछने वाला टॉपिक है, वो आपका जो परीक्षा में आपके सबसे ज्यादा पूछने वाला, वो पेपर में जो आपको एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, वो पूछता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान मैंने मतलब जो है क्या होता है, मैंने कहां से, जैसे क का उच्चारण स्थान को बोल देगा, ट का उच्चारण स्थान कह देगा, वो भी हम पहले आपको डिटेल में बताएंगे कहां पर कैसे होता है। जैसे हम नोटबुक अर्थात कॉपी पे लिखते हैं, कॉपी पे जैसे लिखते हैं, नोटबुक में जैसे लिखते हैं वैसे मैं समझाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक्स भी दूंगा लेके, जो कि ट्रिक्स आपको बहुत ही वह फायदेमंद होगा और दिमाग में एकदम हमेशा एकदम पिन कोड की तरह जो याद हो जाएगा, वो भी शानदार तरीके से। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जाइएगा नहीं अभी, रुकिए देखिए। यहाँ पे अब चलते हैं यहाँ पे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या होता है? स्वर और व्यंजन आपको तो पहले भली भांति पता है। स्वर वर्ण वो उसको कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है, नहीं? हाँ, यही पढ़ाए थे आपको। और व्यंजन वर्ण भी मैंने पढ़ाया था आपको, क्या कि जो है वो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होते हैं और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही एग्जाम में पूछेगा आपको, और अभी और पूछेगा एकदम 5 अंक पक्का है एग्जाम में। देखिए अभी दिखाते हैं आपको। तो स्वर और व्यंजन मतलब हम जब उच्चारण करते हैं तो मुंह के विभिन्न भागों से इसका उच्चारण किया जाता है, उसको उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान इसका जो है हम परिभाषा, जैसे परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होगा, देखिए हम आपको समझाते हैं। उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वह भाग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मतलब मुख के जिस भाग से हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, वह भाग उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो अब चलते हैं, देखिए तो जैसे वह जो है आपका उच्चारण स्थान जो है मुख्यतः 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। उच्चारण स्थान कितना? 6। वो भी इस प्रकार से निम्नलिखित है। कंठ, तालु, मूर्धा मतलब तालु का ऊपरी भाग, अभी जस्ट मैंने बताएंगे अभी आपको प्रैक्टिकल करके। दंत अर्थात दांत, ओष्ठ अर्थात होठ जिसको बोलते हैं, यहाँ पे महिला लोग जहां लिपस्टिक लगाती है वो वाला। और उसके बाद नासिक मतलब जो है नाक। इस 6 से जो है आपका उच्चारण स्थान जो है वो अभी आपको बताएंगे कैसे, वो भी शानदार तरीके में। चलिए चलते हैं आगे। यहां पर जो है उच्चारण स्थान कंठ आया। कंठ इसको कहते हैं, ये कंठ है, ये कंठ आप जानते हैं, इसको कंठ कहते हैं। अब देखिए, यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ वर्ण जो होता है क ख ग घ अंग या अरम, बड़ा अजीब सा ये वर्ण है, अंग या अरम। उसके बाद विसर्ग और ह, आ कवर्ग में क ख ग घ अंग, अर्थात इसको जो है इसको कंठ वर्ण कहते हैं। और जहां से उच्चारण होता है उसको हम कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। जहां से उच्चारण होता है उसको कंठ कहते हैं, और इस वर्ण को कंठ वर्ण कहते हैं। इस वर्ण को आ कवर्ग में आ गया, कवर्ग क का वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, विसर्ग और उसके बाद ह, इस सब का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ से होता है। हम उच्चारण करके बताएं क का, देखिए क ख ग घ अंग। जैसे इसका जो है देखिए एक्सप्रेशन, जैसे कि यहां पे दबाव डालता है, वैसे मुख से जहां पे ज्यादा इसका वह साउंड इसका ज्यादा क्रिएट करता है, ज्यादा इस पे दबाव डालता है, उससे उसका जो है उच्चारण स्थान। जैसे हम बोलते हैं क का उच्चारण स्थान क क
ऐसे क का यहां से सबसे ज्यादा जो है दबाव पड़ता है। मुख का जो है वह सबसे ज्यादा दबाव कंठ पे पड़ता है, क वर्ग। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क का उच्चारण स्थान कहां होगा भैया, ख का उच्चारण स्थान। और तो और एग्जाम में बार बार पूछता है, क्या पूछता है, ये अ का बताओ, आ का बताओ, कवर कहां कवर्ग में क का बताओ, ख का बताओ, ग का। और तो कभी कभी तो हयो को पूछ देता है कि ह का उच्चारण स्थान क्या होगा। याद रखिएगा दोस्त, ये क का उच्चारण कंठ, कंठ यानी कंठ से होता है। और कंठ वर्ण पूछेगा तो आपका जो है अ आ, कवर्ग में आ गया पांचों क ख ग घ अंग, उसके बाद जो है वो आपका ह और विसर्ग, यानी ये सब का उच्चारण जो है आपका कंठ से होता है, कंठ से होता है, कंठ से होता है। अब चलते हैं, इसको समझ में आ गया। अब देखिए तालु, तालु या तालब वर्ण, तालु या तालब वर्ण, यानी कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालब वर्ण कहते हैं। मतलब क्या, मतलब क्या, तालु। अब देखिए कंठ से ऊपर जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो वह आता है तालु, दूसरे स्थान पे तालु आता है। तालु देहाती भाषा में कहते तारो, तारों में सट गया, कुछ अगर खाते हैं वह अगर उसमें चिपक जाता है तो उसको कहते तारों में सट गया, तारों में बैठा हुआ है, उसको देहाती ग्रामीण भाषा में बोलते हैं। लेकिन हम समझाने के लिए ऐसा आपको इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए हर्षई छ वर्ग, छ छ ज झ य, उसके बाद य तथा इसको जो है इसका तालब्य स, तालब्य स मतलब कि इसका उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है, तालु से। और हाँ वही बात, इस सब वर्ण को हम तालब वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, तालब वर्ण कहते हैं। ये हर्षई यानी कि ई, कौन हर्षई है बताइए तो, आप पढ़े हैं पीछे वाला वीडियो में, दीर्घई। अच्छा आप पिछले वाला वीडियो में जो है आप क्या है कि पढ़े थे ना, पार्ट 1 और 2 तो देख लिए होइएगा, तब ये देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए इसको कहते ई, कौन ई है, दीर्घ ई है, दीर्घ ई। अच्छा वर्ग में छ छ ज झ य तथा तालब्य सो, तालब्य सो इसको है कहते हैं। ये जितने भी वर्ण हैं ये सब तालब वर्ण है, और जहां से इसका उच्चारण होता है, जीभ जहां पे स्पर्श करता है, देखिए छ छ छ, माने वह जो है हमारा जो है वह प्राण वायु जो है जहां पर स्पर्श मारता है, वह जहां जीभ, वह उस स्थान को हम तालु कहते हैं। और इस वर्ण जो होता है ये दीर्घ ई, छ वर्ग माने छ छ ज झ य तथा तालब्य स, सारे के सारे तालब वर्ण है। इसका तो क्वेश्चन में ही जवाब है, एक क्वेश्चन में जवाब क्या है, क्वेश्चन में जवाब ही है। क्या जवाब है भैया, जरा सा तालु, तालु मतलब उच्चारण स्थान, और तालब वर्ण मतलब जहां तालु से वह क्या होता है, उसका उच्चारण होता है, उसको तालु कहते हैं। और वह जो उस तालु के स्पर्श से वर्ण होता है, उच्चारण होता है, उसको तालब वर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, अब 3 नंबर पे आता है मूर्धा। अब चलते हैं मूर्धा पर। मूर्धा मतलब, मूर्धा जरा मसूरे कहते हैं, अंदर में मुंह के तीसरे भाग को मसूरा कहते हैं, मूर्धा, मूर्धा जिसको ये मूर्धा। और मूर्धा जो है समझ जाइए कि वर्ण होता है, वर्ण जो है वर्ण का कहते हैं। अब देखिए वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धन्य में संस्कृत में ऋषि वाला रो आ गया, ये ऋषि वाला रो है, ये ऋषि वाला रो है। उसके बाद टवर्ग, देखिए, और टवर्ग कहने का अर्थ वही ट ठ पूरा, ट ठ ड ढ न। और उसके बाद र, देखिए हम बोलते हैं कंपन होता है, र। उसके बाद जो है वो ये हुआ आपका जो है मूर्धन्य सौ, इसको जो है पेटचिरा सौ भी आप लोग कहते हैं, पेटचिरा सौ कहते हैं ना, पेटचिरा सौ भी कहते हैं। अब देखिए ये जिस सब का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा से होता है, मूर्धा। और सारे के सारे ये सब जो है मूर्धन्य जो है मूर्धन्य वर्ण है। अब चलते हैं दंत, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दांत के स्पर्श से होता है। हम जब बोलते हैं तो जीभ दबाव करता है दांत को जो है वह दबाव डाल के
तब जाके जो साउंड निकलते, ध्वनि निकलते हैं, उसको हम कहते हैं दंत वर्ण। दंत वर्ण जैसे तवर्ग, त, थ, द, ध, न, त, त, थ, द, ध, न। और ल बोलते हैं, देखिए ल बोलते हैं। ल जो है दांत हल्का जीभ को स्पर्श करके, और जो है दोनों जो है इधर से जो है दोनों इधर के भाग और इधर भाग के हवा पास हो जाता है। अब देखिए, और दंत सौ, और दंत सौ है, और दंत सौ मतलब दंत, दंत जीभ और दांत का जो स्पर्श जो है तालमेल बैठता है, तभी तवर का उच्चारण होता है, और तभी आपका दंत सौ का उच्चारण होता है। ठीक है, अब चलते हैं ओष्ठ में। ओष्ठ यहाँ पे जहां पे लिपस्टिक लगाया जाता है, देखिए। अब देखिए ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ओठ के स्पर्श से होता है, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ। अब देखिए क्या, हर्षऊ, दुर्गाऊ, पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। जैसे क्या कि पवर्ग प, देखिए दोनों ओठ, ये ओठ जहां ओठ लाली लगाते हैं, ये ओठ और ये जो है ये ओठ, दोनों जब परस्पर जब चिपकता है, तब जाके प का उच्चारित होता है। नहीं, अब देखिए यहाँ पे हर्षऊ, हर्षऊ, देखिए ये भी वो आगे किया और ऊपर वाला भी ऐसे किया, ऐसे, तब जाके जो है हर्षऊ। ये दुर्गाऊ, पवर्ग प, देखिए ये ओठ और ये ओठ दोनों चिपकता है, और उसके बाद वह खुलता है, फिर बंद होता है, तब जाके प, फ, ब, भ, म। इसका एक अजीब सा जो है हम आपको टिप्स बताते हैं क्या, कि पहले महिलाएं जो है वह क्या होते थे कि वह इसका लिपस्टिक जो है ऊपर जो मैंने उसका सेटिंग करवाया जाता था। तो उसके बाद वह अमेरिका वालों ने क्या किया कि इसको जो है परिपूर्ण रूप से जो है एक जो है पापा के लिए एक नया दूसरा शब्द हिला दिया कि भाई इसका लिपस्टिक गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए जो उसको जो है एक दूसरा शब्द डैडी दिया। देखिए ये ओठ और ये ओठ दोनों स्पर्श है, ये जो है एकदम से डैडी, डैडी कभी भी इसका स्पर्श होता ही नहीं है। उसके बाद जो है वह तब जाके अपना उसका सेटिंग जो है गड़बड़ाता नहीं। अब देखिए, तो हाँ, मेरे कहने का अर्थ यही है कि आप पवर्ग प प प ओष्ठ से जहां उसका स्पर्श, आप बोल के देखिए ना, आप बोल के देखिए, जहां पे यह स्पर्श हो जाता है, समझिए वही तो उसका उच्चारण स्थान है। इसका जो है एक एग्जाम पिछले पेपर में एक बिहार पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन कि प का उच्चारण स्थान बताइए, तो प ओष्ठ आपको याद रहेगा तब ना, ओष्ठ याद रहेगा, अब ना भूलिएगा। तो प का उच्चारण स्थान कहाँ, ओष्ठ। उसके पवर कहने का प फ पूरा, प फ पूरा, हर्षऊ, दुर्गाऊ, उसके बाद जो है ये पवर्ग पूरे प फ ब भ म, ये इसका उच्चारण स्थान ये ओष्ठ से होता है। ठीक है, चल अब चलते हैं, ये छठा है नाक या नासिक या अनुनासिक। जी हाँ दोस्तों, ये 6 नंबर चलते हैं, लास्ट वाला, ये वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मुख और नाक के दबाव से होता हो, उसे नासिक या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। देखिए इसका जो जैसे हम लिखाए आपको स्पर्श व्यंजन के पंचमा अक्षर। जी हाँ दोस्तों, ये स्पर्श व्यंजन के पंचमा अक्षर जैसे अरो या रो, अरो या अंग, यो, टवर्गी नो, इसको लोग नाना वाला भी नो कहते हैं, इसको नाना वाला भी नो कहते हैं, और इसको मो। ये दोनों में कंफ्यूज हुआ जाता है लोग, इसको जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो अभिमंजस में पड़ जाते हैं कि ई नो बोलते हैं, नो लिखने के लिए कौन, टवर्गी टो वाला टोठो वाला नो, तवर्गी तोथो वाला नो, और नहीं तो नाना वाला नो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसको जो ये पंचमा अक्षर, अब पंचमा अक्षर क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम कवर्ग क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। उसके बाद जो है इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माने ये सारे देखिए अंतिम वाला पंचमा अक्षर अंग, य, टवर्गी न म, यानी ये सब जो है ये नाक और मुख के स्पर्श से जो है इसका उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे बोलूं, जैसे देखिए अरो, नाक बंद कीजिए, ऐसे अरो, यो, नो, देखिए नाक पर दबाव लगता है, ये अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है, इसे जो है अनुनासिक या नासिक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुनासिक में चले आता है, अनुनासिक वर्ण में जो है आ जाएगा अनुस्वार
और उसके बाद चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। उसके बाद देखिए अब इसको जो है हमको याद करेंगे। याद करेंगे क्या चीज? याद करेंगे। याद करने का बहुत ही लाजवाब जो है वह लाजवाब एक ट्रिक्स मैंने इसको इंगित किया है, जो मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा हूं। जैसे कवर्ग को, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को जो है हम किस प्रकार से उच्चारण करेंगे, कैसे याद कैसे रखेंगे, वो तो मैंने आपको डीपली बता दिया। उसके बाद अब जो है एक बात याद रखना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है, ये याद रखना। क्या? उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग तो लिख दिए। उसके बाद कि याद रखने का जो है आप बेहतरीन ट्रिक्स जो है हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो है हम वर्ण को, स्पर्श व्यंजन को या स्वर वर्ण या अथवा जो है वह उसके बाद जो है व्यंजन वर्ण किस प्रकार से हम जो है याद रखेंगे। इसके लिए एक बेहतरीन जो है हम एक बाइक का नाम लिए, बाइक वो भी केटीएम बाइक। केटीएम बाइक जो सोया हुआ बाइक उठा रहता पीछे से जो है ऐसे एकदम से पूर्ण रूप से वह ऐसे रहता है, ऐसे वह उसके बाद बैठिएगा तो एकदम चलेगा, ऐसे खूब जो है चलता है। अब देखिए केटीएम डी ओ मतलब केटीएम डू, केटीएम डू, के से कंठ और उसके बाद जो है उसके बाद टी से तालु और तालु यानी चवर्ग और उसके बाद जो है मूर्धा टवर्ग, दांत व डू और उसके ओष्ठ ओ, अर्थात केटीएम के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से व दांत और उसके बाद जो है आपको ओ से ओष्ठ। ये ट्रिक्स है आपको याद रखने का। कवर्ग हो गया कंठ, चवर्ग, तवर्ग हो गया एम और उसके बाद तवर्ग हो गया डी और उसके बाद जो ओष्ठ हो गया पवर्ग, अर्थात उसके बाद चलते कंठ में जो है इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा अ आ ह। उसके बाद तालु जो है हर्षाई दीर्घाई य तालव्य स्व, तालव्य स्व, तालव्य स्व को जो है शादी वाला स्व भी कहा जाता है। तालव्य स्व को शादी वाला स्व भी कहा जाता है या नहीं तो 21 वाला स्व कहा जाता है, 21 वाला स्व, ठीक है, 21 वाला स्व या शादी वाला स्व, 21 वाला स्व या शादी वाला स्व, भूलेंगे नहीं ना, ये 21 वाला स्व है या शादी वाला स्व। इसको शादी वाला याद रखने के लिए तालव्य स्व को 21 वाला स्व या शादी वाला स्व भी कहा जाता है और इसको कहता है पेटचीरा स्व, अर्थात जो है मूर्धन्य स्व को, मूर्धन्य स्व को पेटचीरा स्व और ये दंत स्व है, दंत स्व को जो है र वाला स्व कहते हैं, र वाला स्व कहते हैं। और एक कल मैंने आपको बताया था क्या कि एक और एक्स्ट्रा स्व के बारे में बताएंगे, वह परिश्रम वाला स्व, परिश्रम वाला स्व, उसके बाद जो श्रवण वाला स्व, सावन वाला स्व, उसके बाद आपको क्या वो परिश्रम वाला स्व। ये स्व कैसे बनता है? देखिए ये स्व जो होता है ये अर्ध तालव्य स्व और पूरा रो के संयोग से जो है ये श्रवण वाला स्व बनता है। इसे संयुक्ताक्षर अर्थात जो है संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, वो हम बाद में आपको डिटेल में बताएंगे। यानी कि ये श्रवण वाला स्व हम आपको बता रहे थे। अब देखिए अब जो है इसमें जो इसको सबसे पहले इसको ट्रिक्स याद को रखने के लिए हम के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये ऊपर से यानी कवर्ग पहले होता है तो कंठ, टी से उसके बाद चवर्ग होता है तालु, टवर्ग मूर्धा, दांत तवर्ग, उसके बाद ओष्ठ व पवर्ग। ये आपका ट्रिक्स है, याद रख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। KTMDO अर्थात इसको याद रखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज के वीडियो इतना ही, अगला वीडियो किसी पे बनेगा वह हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और उसके बाद जो लाइक करना भूलेंगे नहीं। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।